चीजों को अच्छे से एक्सेस कर पाओ। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे लिखा है लेट कीवर्ड, मैंने आपको कल लेट और कॉन्स्ट और वेरिएबल तीनों चीज बताई थी। पहले सिर्फ वैर चलता था ES5 तक। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, वैल्यू को डिक्लेयर भी करते थे, इनिशियलाइज भी करते थे। बट उसमें क्या हुआ कि वो एक एरर देता था, उस एरर को हम बोलते थे वेस्टिंग, वेस्टिंग करता था वो। हम एक वेरिएबल को डिफाइन करके उसके डिक्लेरेशन कर देते हैं, देन उस वेरिएबल को अगेन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो क्या होगा, एज अ वेस्ट ट्रीट होता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया किसने, ES6 ने। सेम एरो फंक्शन वो किया। एरो फंक्शन में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल के अंदर पूरे फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं, देन आफ्टर हम एक वेरिएबल से पूरे फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसने एरो फंक्शन को लिए यूज किया। ट्रिपल ट्रिपल डॉट ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसमें क्या होता है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल आर्गुमेंट पास करते हो। अभी ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि अभी आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको बता देती हूँ। पैरामीटर और आर्गुमेंट मतलब हम एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी वेरिएबल को जब पास करना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल आर्गुमेंट। बट क्या है कि मल्टीपल आर्गुमेंट हमको कितना एट ए टाइम कितने वेरिएबल पास करने हैं, हमको अगर कभी पता नहीं चलता है, तो उस टाइम पे हम ट्रिपल डॉट का यूज कर लेते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप कितने भी पास कर सकते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to 10। अगर आपने लिख लिया है यहाँ से यहाँ तक तो वो वहां तक देगा, अदरवाइज आप कितने भी उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। मैप हो गया, मैप क्या करता है, आपकी वैल्यू को रिलेट करके उसमें से मिनिमाइज करके आपको कॉर्नरसाइज फॉर्म में देता है। तो ये सारे फीचर्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ोगे। मतलब ये क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल सी चीज में अगर आप समझना चाहें तो ये 6 एक फीचर्स है, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको ये बताता है कि आप अपने JS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और कैसे इजी यूज कर सकते हो, और कैसे उसको आप कॉर्नसाइज कर सकते हो, और आप उसको कितने अच्छे से एक्सेस कर सकते हो बिना एरर के। तो उस चीज के लिए उसने बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड किया और ऐड किया जिसको हम एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं। अभी क्लियर है क्या? आयुष, सूरज, अभिषेक, राहुल? यस मैम। ठीक है। ये सारे ES6 के फीचर्स हैं, इतने जितने इसमें लिखे हैं, ये सारे ES6 के फीचर है जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस किया। ECMAScript इज सेकेंड मेजर रिवीजन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को फिर से रिवाइज किया गया है इसमें, मतलब क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर इसी में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐड किया गया, तो उसको रिवाइज किया गया है। इसको ES6 और ECMAScript 6 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या कौन कौन से फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, ट्रिपल डॉट ऑपरेटर, मैप, सेट, क्लासेस, प्रोमिसेस, सिंबल, डिफॉल्ट पैरामीटर, फंक्शन, रेस्ट, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें इसमें ऐड हुई है। ठीक है। मॉड्यूल्स की सारी चीजें ऐड हुई है, बस आपको इतना इसमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। एक नया चीज है स्ट्रिक्ट मोड। क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड? पढ़ के आना कल आप लोग, JS स्ट्रिक्ट मोड। ये बेसिक थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसको आप खुद ही रीड आउट करो, रीड करके अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें कोई टफ काम नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या मूव ऑन करते हैं। अब शेयरिंग कर देते हैं इसको। कंडीशनल स्टेटमेंट बताना था, रुकिए जरा, तो हो गया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, और इसको आज हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है। ठीक है। स्क्रीन विजिबल हो गई मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं देखिए। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है आप ये सुनिए। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या तो डिस्कस कर रहे हैं उसको,
जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। क्योंकि हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज होगी, दो ही चीजों पे काम करेगी, कंडीशन पे काम करेगी। अगर आपकी कंडीशन सही है तो काम करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो काम करेगी। तीसरे स्टेप में वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको ये चेक करना होता है जब कि मेरी पर्टिकुलर चीज में या पर्टिकुलर अलजेब्रा जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो ऑपरेटर्स सही है कि नहीं। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करो और अदरवाइज वो करो। कितने टाइप के होते हैं पहले आप ये देख लीजिए। इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, स्विच होता है। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं जो हम यूज करते हैं जेएस में। सिंटैक्स कैसा होता है, इफ के अंदर आप कंडीशन डालते हो, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने कोड को जो भी कंडीशन अगर ट्रू होने पे जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो कोड उसको आप यहाँ पे करवा सकते हो। इफ एक कीवर्ड है, इसलिए जो जब भी मैं बात कीवर्ड की करूँ तो आपको समझ लेना है कि उस वर्ड को हमको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर या लोअर केस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ आवर इज 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन 18, अगर 18 से बड़ा है हवर तो आप ग्रीट करो उसको गुड डे, और अगर 18 से छोटा है तो आप उसको ग्रीट करो क्या, हैव अ नाइस डे। आप जो भी मैसेज थ्रो करना चाहते हो उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस कोड को देखिए जरा, मैं इस कोड को अभी रन कर रही हूँ बट मैं आपको अपना विजुअल स्टूडियो में रन करके दिखाऊंगी। ठीक है, हमने क्या किया, अब आपको ये चीज समझना है कि जेएस को एचटीएमएल सीएसएस के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू से आप लोग कोशिश ये करें कि आप एचटीएमएल और जेएस को कंबाइन करके चले, नहीं तो लास्ट में क्या होता है हम जेएस के इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर आप एचटीएमएल के साथ कंबाइन करना होता है तो दिक्कत होती है। इसलिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी जावास्क्रिप्ट इफ, मैंने मतलब मैंने इफ कंडीशन को चेक कर रही हूँ इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट हेडिंग इफ दे दी। और मैंने पैराग्राफ में लिख लिया डिस्प्ले गुड डे इफ द आवर इज लेस देन 18, अगर आपके आवर्स जो है वो 18 से कम है तो आप उसको क्या डिस्प्ले करो, गुड डे डिस्प्ले करो। और पैराग्राफ डेमो में मैंने आईडी एक बनाई, आईडी देखो मैं हर जगह आईडी दोगे, क्लास और आईडी दोनों देना कंपलसरी है, पर हम ज्यादातर जब जेएस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एचटीएमएल का यूज जेएस में करते हैं तो हम उसको आईडी के थ्रू करते हैं, क्लास के थ्रू नहीं करते हैं। उसका एक रीजन ये है कि हम क्लास में अगर कोई चीज बना देते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लास का आपको मैंने शुरू से बताया कि आप एक नेम की क्लास सिमिलर टाइप्स बना सकते हैं, मतलब बहुत एक नेम जो आपने क्लास का दिया है वो आप मल्टीपल एलिमेंट के अंदर दे सकते हो। जब आप मल्टीपल टाइम्स उस चीज को एक्सेस कर रहे हो तो वो चीज लूप में चलेगी, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ क्लास डेमो लिख लिया है तो बहुत सारी क्लास डेमो होंगी तो वो सब मल्टीपल चीजों में चलेगा, मतलब मोर देन वन टाइम जब कोड रन होता है तो हम लूप का यूज करते हैं। लेकिन हम क्लास हमेशा मोर देन वन जगह पे यूज किया जाता है इसलिए हम क्लास का यूज करते हैं। तो हम क्लास ना यूज करके क्या यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे। आईडी डेमो कर दिया, गुड इवनिंग कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं जेएस के अंदर दो टाइप होता है, इंटरनल स्क्रिप्ट, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, और वही आपका एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो होता है वो क्या होता है, दूसरे पेज में इस पेज की लिंक अटैच कर देना एचटीएमएल में तो वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि हम बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट को डिफाइन कर देते हैं, स्क्रिप्ट टैग से ओपन करके क्लोज करके हम उसको डिफाइन कर देंगे। इफ न्यू डेट, यहाँ पे ये न्यू डेट एक मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है, मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो वो जो आज की डेट होगी, आज अभी जितना हवर चल रहा होगा अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेस करेगी। ठीक है, न्यू डेट इन डॉट गेट अवर्स, आज की तारीख और अभी कितना टाइम हो रहा है उसको देख के अगर वो लेस देन 18 है मतलब 18 से कम है तो आप क्या प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, डेमो के अंदर आप इनर एचटीएमएल लगा के गुड डे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आ गया जावास्क्रिप्ट 1 इफ डिस्प्ले गुड डे इफ द आवर इज लेस देन 18, ये आ गया क्या आपका गुड डे। क्लियर है? अगर मैम लेकिन कैसे यहाँ रन पे होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना मतलब कंपलसरी है। ये आप कभी भी, ये कंपलसरी लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये आप जब एचटीएमएल के किसी एलिमेंट को या फिर किसी एचटीएमएल के किसी टैग को जब आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको इसी तरह से देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आपको यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास, इसी तरह से देना पड़ेगा तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। डॉट इनर एचटीएमएल का मतलब
इसके अंदर जितने भी कोड है, मतलब डेमो के अंदर जो भी कोड है या फिर जो भी आप टैग इसके अंदर कोई इनर टैग यूज कर रहे हो, वो सभी चीजें एक्सेस डॉट होती इनर है। एचटीएमएल मतलब डॉट इनर एचटीएमएल एक आपकी मेथड है जो कि क्या करती है, डेमो के अंदर जितनी सारी चीजें हैं उसको एक्सेस करने के लिए आप डॉट इनर एचटीएमएल का यूज करते हो। ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल भी होती है, आउटर एचटीएमएल होती है। मैं इसमें अभी आपको नहीं समझाती हूँ क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीजें भी नहीं पढ़ी है। मैं आपको डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो में समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ ओपन है ये, मैं आपको एक बता देती हूँ बोर्ड का, बोर्ड डॉट एचटीएमएल। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? यस मैम। ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्क्रिप्ट गाइड चला रही हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट बता रही हूँ कैसे करना है। अभी आप एचटीएमएल मत देखिए, स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक है, स्लैश कर दिया। अब मैं इसके अंदर मैं अपने कोड को डिफाइन कर देती हूँ। इफ पहले मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया, लेट ए इज इक्वल्स टू, मुझे यूजर से लेना है, कैसे लूंगी मैं? यूजर पारसेंट, याद है किसी को कि नहीं याद है? यस मैम। पारसेंट, उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के बाद क्या डालेंगे? एंटर योर एज, आप अपनी एज एंटर डालेंगे, योर योर एज। एज। ठीक है, मैंने कर दिया है। यहाँ पे ये यूजर से मैंने क्या ले लिया? उसकी एज ले लिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है। इफ यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को ए ना बना के एज ही बना देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। एज, और मैं यहाँ पे देती हूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एज 18 से बड़ी है तो आप मुझे मैसेज प्रिंट कर दीजिए। कहाँ पे मैसेज मुझे दिख चाहिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट दे देती हूँ, राइट। राइट पे और मैं यहाँ पे मैसेज दे देती हूँ, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और मैंने इसमें क्या कर दिया, ये क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं? एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यू आर नॉट और मैंने एलिजिबल। यहाँ पे लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल, you are not eligible for, क्लियर है? ये कोड लिख दिया मैंने। अब मैं इसको सिंपली रन करती हूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको। उसने मुझसे क्या पूछा? एज पूछा। मैंने इसकी एज में दे दिया 56, एंटर किया। उसने बोल दिया कि यू आप आर वोट के एलिजिबल लिए फॉर एलिजिबल वोट। है। और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, फिर से इसने मुझसे पूछा, मैंने इसको दे दिया एज 3 और एंटर किया, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि मैंने 18 से कम किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो चीज देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया है इफ एल्स, मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट, और जो ये मैंने यूज किया है वो मैंने क्या यूज किया? ऑपरेटर का यूज किया। अगर मैं दो कंडीशन देना चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ अगर यूजर की एज 18 हो, ग्रेटर देन 18 हो, एंड बताया था ना मैंने आपको यूज करने के लिए, याद है डबल किसी है को? वो, इसमें डबल वो वाला, ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर मैं लॉजिक बता एंड दूं, लॉजिकल ऑपरेटर। इक्वल इक्वल टू 18, दोनों ऐसे भी दे दोनों सकते कंडीशन हैं। ट्रू रहे जब ट्रू वाला। वो जब मैं 18 पास करूंगी, अब देखिए मैं इसको रन करती हूँ तो ये क्या देता है मुझे आउटपुट में? अब देखिएगा, मैं अगर इसको दूंगी एज 52 दूंगी तो ट्रू आएगा? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा बताइए, राहुल आप बताइए। नॉट एलिजिबल बोल दो, नॉट एलिजिबल बता दो। एलिजिबल होता है।
ये देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि मैंने उसके एंड लिया है, एंड में क्या होता है दोनों कंडीशन ट्रू होता है, लेकिन अगर मैं जब एज 18 पास करूंगी तो क्या आएगा बताइए? एलिजिबल बता देंगे। एलिजिबल बताएगा। 18 पास करूंगी तो ये क्या बताएगा? यू आर नॉट Not एलिजिबल eligible। फॉर अच्छा वोट। एक कंडीशन गलत है। मैम क्यों? कंडीशन एक गलत है। क्या कंडीशन गलत है? क्योंकि मैंने यहाँ ये पे तो वाले क्या बोल दिया, ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगी तभी ये अब दोनों सही हो कंडीशन जाएगा। प्रूव कर पाएगा। अब सही हो जाएगा। गुड, क्लियर है ये चीज कैसे Yes, यूज ma'am. होगा? और अगर Yes. मुझे ये चीज चलानी है, एंटर किया, यू एलिजिबल फॉर वोट आ गया, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि अगर वैल्यू मैं ग्रेटर देन 18 दूं और मैं इसको भी चेक करूँ, मतलब ये कंडीशन दूं ग्रेटर देन 18 और मैं यहाँ पे लिखूं लॉजिकल और ये नहीं। ठीक है। मैं अगर ये लिखूं तो इसको चलना चाहिए था, क्योंकि मैंने अगर ऐसा लिखा है तो चलना तो चाहिए था ना एंड में, क्योंकि मेरी Yes, ma'am. एज तो 18 से ऊपर हो गई, मैं वोट दे सकती थी। तो मैं वहां पे एंड ऑपरेटर ना यूज करके क्या यूज करूंगी? और ऑपरेटर। और। और मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन को चेक कर लिया। अब मैं जाके चेक करती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार, एंटर एज कर देती हूँ पहले 56 एंटर करती हूँ, ये देखो एलिजिबल फॉर वोट। अब मेरी दोनों कंडीशन ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है? राहुल, अभिषेक, सूरज, सबको क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट Yes, ma'am. रख लीजिए आप मैम लोग, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हाँ जी, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का एक वर्ड यहाँ पे यूज क्या होगा ये बताओ। लॉजिकल एंड लॉजिकल और का एक मतलब ये होता है, एंड में क्या होता है, अभी आपको मैंने इसी कंडीशन में एंड चला के दिखाया। वो क्या कर रहा था, कंडीशन को फॉल्स कर रहा था, मुझे ये प्रिंट करके दे रहा था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, जबकि मैं एलिजिबल थी वोट को। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि एंड में दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, क्योंकि 18 ग्रेटर देन 18 तो नहीं होता है, इक्वल टू होता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, इसलिए ये इस वाली चीज को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा था। पर और क्या करता है, और बोलता है कि ये सही हो, ये वाली कंडीशन सही हो या फिर ये वाली कंडीशन सही हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सही होगी तो मैं तुमको ये वाली चीज एक्सेस करने के लिए परमिशन दूंगा। तो मैं आप 56 डाल रही हूँ तो क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, जबकि आना भी यही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंड डाल रही हूँ तो वो मुझे बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, जो कि गलत है। क्लियर है? क्लियर है मैम तो सभी यहाँ को? मैम यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट अगर में। हम अगर अपने स्क्रीन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कंसोल में प्रिंट हो तो कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कोई डायलॉग बॉक्स में प्रिंट करवाना तो आप अलर्ट का भी प्रिंट कर सकते हो। देखो अब मैं तीनों को तो मैम बताती हूँ। उसमें क्या डालेंगे अलर्ट? अलर्ट बता रही हूँ ना मैं, ठीक है, ये देखो। हमें डायरेक्ट रन का दिखा रहा है ऑप्शन इस पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। मैंने कंट्रोल एस नहीं किया शायद, इसके लिए ऐसा आ रहा है। ये देखिए एंटर योर एज आया, ठीक है, मैंने एज में 45 दे दिया, एंटर किया, ये देखो ये आ गया अलर्ट में, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ये ओके अलर्ट हो ओके गया। मैम। और कंसोल मतलब कि राइट कलर क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे अगर कोई चीज प्रिंट करवानी है, ठीक है। और अगर आपको इस विंडो इस ब्राउजर में कुछ चीज प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, 3 तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। ज्यादातर क्लियर किस है? पे करवाते हैं डॉक्यूमेंट किस वो पे हमारे करवाना डिपेंड चाहिए? करता है। देखिए कंसोल हम प्रिंट करवाते हैं अपनी एरर को चेक करने के लिए। अलर्ट में हमको जब जरूरत होती है, कोई एक जैसे यूजर कुछ चीज क्लिक करे तो कोई अलर्ट मैसेज देने के लिए प्रिंट करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हम चाहते हैं कि हमारा ब्राउजर में कोई आउटपुट शो तो हम उसका ब्राउजर का यूज करते हैं। आप कोई भी यूज करो, कोई गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे यूज की जाती है, उसका आउटपुट कहाँ आना चाहिए, इसलिए मैं आपको तीनों मेथड बता रही हूँ। क्लियर है? मैम अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट कंसोल, डॉट राइट हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो सूरज। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, आ रही है आवाज में?
तो हाँ हाँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट हम राइट इस इंस्पेक्ट करके कंसोल पे कोई अगर एरर है तो चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, तब भी चेक कर सकते हैं। कंसोल का यूज, कंसोल में एरर थ्रो कर देता है, वो रिलोड नहीं होगा पेज। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी। मैम हमने जो अलर्ट लिखा है एल्स पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, तो हमारा मतलब अलर्ट वाला जो मैसेज है वो अलर्ट पे आएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला मैसेज फिर हमारे डॉक्यूमेंट पे आएगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही मतलब होगा। अलग अलग हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कैसे भी प्रिंट करवा सकते हो। मैंने बोला ना, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी किसी को चीज को यूज कर सकते हो, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब सही है। ठीक है, ठीक अब मैं है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े हम लोग, चलो। यस मैम। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट था आपका, इसके बाद ये वाला था। इसमें क्या था? इफ एल्स तो मैंने बता दिया आपको, एल्स इफ बताना है, ये वाला। इसका जो सिंटेक्स होता है ये होता है, इफ के अंदर कंडीशन, एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर एल्स। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये यहाँ एल्स के पास आएगा, और इसके साथ मैंने इफ दिया है, इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज ये वाली भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहाँ पे आके चेक करेगा। यहाँ पे जो भी लिखा होगा प्रिंट कर देगा। एक बार फिर से देखना, इस कंडीशन को ट्रू किया, इसने इसको प्रिंट कर दिया, तो ना ये रीड करेगा ना ये रीड करेगा, इस दोनों से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो यहाँ पे आएगा, इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट कर देगा, ना ये चलाएगा ना ये चलाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वापस यहाँ पे आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है ये चीज? मैम ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे एल्स पे एक्सक्लूड करेगा। यस। और अगर जो जो ऊपर की मैम कंडीशन गलत होंगे, हम्म, जो जो गलत होंगे उसको नेग्लेक्ट करेगा। हाँ, अब आप देखो कैसे ये कैसे काम करेगा। इसका प्रोजेक्ट एक कोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिंटेक्स देख लिया ना आपने? क्या है? इफ एल्स इफ एल्स। यहाँ इफ लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू यूजर से ले ली। ए, एंटर योर नंबर, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको 3 बार कॉपी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने लेट ए को 3 बार अगर लेट ए कर दिया तो वो मुझे एरर शो कर रहा है। समझ गया? मैंने ये चीज आपको कल बताई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ परेशान नहीं होना है, सब चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों नंबर हो गया। एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, इसको मैंने कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और यहाँ पे भी मैं इक्वल टू सी कर देती हूँ, equal to कर देती हूँ। ठीक है, क्लियर है? और मैंने अलर्ट में दे दिया ए इज greater than B and C, कंट्रोल है। ठीक है, एल्स इफ चलाती हूँ मैं। एल्स इफ, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है आपको स्पेशली। एल्स इफ चलाया और उसमें मैंने चेक किया बी इज, अगर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट होते मुझे बी इज greater than
greater than A and C. A and C. कंट्रोल एस किया मैंने, क्लियर है। और मैं अब चलाती हूँ इसका एल्स पार्ट। कोड समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। एल्स पे मैंने प्रिंट कर दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट is greater than A and C. क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ आपको कोड समझ में आया कि नहीं आया? क्या कोड चला रही हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं आया? सूरज, आयुष, समझ में आ गया कोड? बताओ ना राहुल। यस मैम। चलिए मैं अब इसको रन करती हूँ। मैंने एंटर किया एज, ए की वैल्यू मैंने दिया 56। बहुत ध्यान से देखिएगा, आउटपुट आपको बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दिया 45 और यहाँ पे मैंने दिया 20। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? बताओ आउटपुट क्या आएगा? सूरज, आयुष, अभिषेक, राहुल। एक में वैल्यू मैंने 56 पास किए, एक में 45 पास किए, एक में 20 पास किए। क्या आएगा वैल्यू? A is greater than 56 सबसे बड़ा था तो वो आया। क्लियर है कैसे चल रहा है ये कोड? समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको रिफ्रेश करके फिर से एक बार मैं रन करती हूँ। ठीक है, अब मैं वैल्यू दे रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे दिया है 78, एंटर किया, और फिर मैंने दिया है 89, एंटर किया, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ 34। बताइए क्या आएगा आउटपुट? राहुल, सूरज, B is greater than AC. A and C। ठीक है, B is greater than A and C। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने क्या किया है, इफ के अंदर एक कंडीशन को चेक किया, एल्स इफ के अंदर दूसरी कंडीशन को चेक किया, और दोनों कंडीशन के चेक करने के बाद मैंने एल्स एक और चला दिया जिसमें मेरी दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो थर्ड कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए एल्स इफ के बाद क्या है आपका? ठीक है, एलसिफ हो गया। एलसिफ के बाद एक और कौन सा है? स्विच पढ़ना है आपको। स्विच कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। आज आपने ये दोनों यूज किया, आज इन दोनों के बेसिस पे मैं आपको एक टास्क दूंगी, उसको आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, स्विच क्या करता है देख लो आप। लेकिन स्विच क्या करता है, आप एक टाइम पे आपको मल्टीपल एग्जीक्यूशन करना है, मतलब मल्टीपल कोड चलाना है। आप मल्टीपल एक्सप्रेशन को जब चेक करना चाहते हो तो आप स्विच का यूज कर सकते हो। मतलब आप एक पर्टिकुलर कंडीशन को ना चेक करके आपके पास मल्टीपल कंडीशन को जब चेक करना है तो आप स्विच का यूज करते हो। ठीक है, स्विच में एक्सप्रेशन को एक ही बार आप देते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आज मैंने इफ और एल्स सिर्फ दोनों बता दिए हैं, उससे रिलेवेंट मैं आपको 10 क्वेश्चन तो आपको करना है। क्लियर है अभी? ओके मैम। ओके क्लास बताइए।